तहरीक इंसाफ ने जानेहाना हिकमत अमली अपना ली। मारो या मर जाओ पॉलिसी के तहत रावण मार्च पीटीआई की मुस्तकबिल की सियासत का तयन करेगा। प्राइम मिनिस्टर बन जाए मुल्क का सबसे बड़ा डाकू। हम कहते हैं मियां साहब जवाब दो, वो फीते काटने शुरू हो जाता है। इमरान खान ने वही फैसला किया जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी। कप्तान ने पहली बार जब रावण मार्च का इंदिया दिया तो अपोजिशन जमातों ने इसका खैर मकदम किया। ताहम बाद में एक एक करके तमाम अपोजिशन जमातों ने हाथ खींच लिया। ताहिरुल कादरी भी अचानक बरतानिया चले गए और कप्तान तन्हा ही रह गए। लेकिन उन्होंने पहले दिन जो फैसला किया था उस पर कायम रहते हुए एक बार फिर सोलो फ्लाइट का ऐलान कर दिया। मुबस्सिरीन के मुताबिक इमरान खान ने पनामा लीक्स पर जारहाना हिकमत अमली अपनाते हुए तकरीबन अपना आखिरी सियासी पत्ता खेला है। लेकिन मार्च के लिए वक्त का इंतखाब दुरुस्त नहीं है। 30 सितंबर के फौरी बाद मुहर्रम उल हराम का आगाज हो जाएगा, जिसमें सियासी सरगर्मियां वैसे ही मांद पड़ जाएंगी। दूसरी जानिब अगर रायबन में जलसा कामयाब हो भी गया तो क्या होगा, और अगर नाकाम हुआ तो कप्तान की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर किसी ने अभी तक नहीं सोचा। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह जारहाना अंदाज अपनाया गया है, इससे तसादुम की सियासत का इम्कान बढ़ गया है। तसादुम हुआ तो मुल्क एक बार फिर सियासी बहरान का शिकार हो सकता है। रायबन मार्च मुस्लिम लीग नून का भी बड़ा इम्तिहान है। अमन व अमान की जिम्मेदारी हुकूमत की है। हालात जैसे भी हो, हुकूमत को पुरअमन सूरत-ए-हाल यकीनी बनानी होगी और खास तौर पर अपने कारकुनों को कंट्रोल भी करना होगा जो तसादुम के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं।